चलो बच्चे सब जल्दी ज्वाइन हो जाओ। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही एनर्जेटिक ढंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो आज हम जो लेक्चर लेकर के आए हैं इसमें आप गणित मंजिल जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पहला चैप्टर था, जो फर्स्ट चैप्टर था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है इंट्रोडक्शन के साथ। आज हम जो लेक्चर लेकर के आए हैं वो आपका जो गणित मंजिल है उसका चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 आपका जो आया है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। आपके पॉलिनोमियल्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या क्या पूछे जा सकते हैं, सारा आपको इसी लेक्चर में बताया जाएगा। आपको क्या करना है, बस स्टार्टिंग से लास्ट तक आप बने रहना। ठीक है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए आप सीधे स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सीधे इंट्रोडक्शन क्लास को। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन क्लास को देखने के बाद आप जो चैप्टर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, टर्म्स पढ़ना है। टर्म्स क्या होता है, अभी आपको कुछ नहीं पता है, आप समझो तुम जीरो से स्टार्टिंग करो और मैं आपको जीरो से एकदम हीरो बना के छोड़ूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि टर्म्स होता क्या है। अभी आप देख रहे हो मैम तो टर्म्स के नीचे लिखी है 2 × x। अब ये क्या आ गया फंडा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये आप देख लो नंबर वैल्यू कोई है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 × x, जो 2 दिया है आपका, इसको आप क्या बोलते हो मैथ्स की लैंग्वेज में, कोफिशिएंट। क्या बोलते हो आप, कोफिशिएंट। एंड जो आपका यक्स आता है इसको क्या बोलते हो, वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये क्या है, जो आपका समझो लिखो 3x 4x 5x 6x कुछ भी आप लिखो। ठीक है, तो जो नंबर आप पता है समझो 1 से इन्फिनिट तक जो भी आप नंबर्स लियो उन सारे को आप बोलते हो कोफिशिएंट। एंड जिसको आप जो वेरिएबल्स के टर्म में हैं, जैसे कि आप कोई अल्फ़ाबेट ले लिए ABCD, आपका जिस नाम से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है आपका नाम, आप वो अल्फ़ाबेट ले लिए। मतलब कि आपका जो A से Z तक कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले रहे हो, इसको क्या बोलते हो मैथ्स की लैंग्वेज में, वेरिएबल्स। क्या बोलोगे, वेरिएबल्स। वेरी गुड, आप बस पढ़ते जाओ, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, आपको कुछ भी बाद में रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी क्या है ये कोफिशिएंट, इसको आप बोल सकते हो नंबर वैल्यू या न्यूमेरल वैल्यू, आप बोल सकते हो इसको न्यूमेरल वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल्स क्या हो, पहले बताया गई हो कि जो भी आपका A से Z तक जो भी आपका अल्फ़ाबेट आएगा वो सारे वेरिएबल। तो यहाँ तक कंफर्म है, बातें क्लियर हो रही हैं। चलो वेरी गुड, अभी आपका क्या आया, कोफिशिएंट वेरिएबल खत्म हुआ। अब टर्म्स क्या होता है ध्यान समझना। समझ लो मैंने बोला बच्चा लिखो 2x। ठीक है, तो 2x आप लिखिए, इसको आप बोलोगे कि मैम ये एक टर्म है, मतलब कि 1 टर्म है। अगर मैंने बोला आप लिखो 2x² + 4x, 2x² + 4x, मतलब कि क्या है, इसमें 2 टर्म आए। कैसे आए हैं ध्यान समझना। अगर आपको बोला गया कि 2x² + 4x, ठीक है, तो आप देखो बीच में एक प्लस आया है ना, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आया है ना। आप 4 ऑपरेशन मैथ में पढ़ते हो, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। तो यहाँ पे देखो आपका जो यहाँ से यहाँ तक है एक टर्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2 टर्म हुआ। आप क्या बोलोगे मैम इसमें 2 टर्म है। कितने टर्म है, 2 टर्म है। अगर मैंने आपसे यही बोल दिया बच्चा आप एग्जाम्पल लिखो 2x² + 4x - 1, यही एग्जाम्पल आप लिखे हो 2x² + 4x - 1। तो इसमें आपसे पूछा जाए बच्चे बताओ आपके कितने टर्म इसमें हैं, तो क्या बोलोगे कि मैम यहाँ तो एक टर्म दिखाई दे रहा है, 2 टर्म दिखाई दे रहा है, 3 टर्म दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि यहाँ आपके 2 ऑपरेशंस यूज हुए हैं, प्लस के माइनस के, या फिर समझो आपका दोनों प्लस में ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एकदम क्लियर समझना। आप देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब भी इसको आप बोलोगे एक टर्म हुआ, इसको आप बोलोगे 2 टर्म हुआ, इसको आप बोलोगे 3 टर्म हुआ। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। क्लियर हो रही बातें। मतलब कि आपके जो भी बीच में ऑपरेशन यूज होंगे, इसके साइड में आपका जो भी लिखा रहेगा वेरिएबल या फिर आपका जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसी को आप बोलते हो टर्म्स होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा है, आप बताओ, सब कमेंट करना कि 2x² + 4x - 3, या फिर यहाँ पे कर दो 2x³ 4x² - 3x + 1। इसमें बताओ, कमेंट करो बच्चा इसमें कितने टर्म होंगे, 2x³ + 4x² - 3x + 1। अगर मेरी बातें समझ में आई हैं आप कमेंट करो इसका कितने टर्म होंगे, इसमें इस क्वेश्चन में कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट जरूर करूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैं मन से पढ़ाऊँ तो अभी मन से पढ़ाई करो। ठीक है, अभी आपका जितने भी टर्म्स हैं वो डिफाइन हो चुके हैं। अभी बात आती है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये क्या फंडा है, क्या चला है यहाँ पे, आप देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बस इतना समझो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, मतलब कि टर्म्स की बेसिस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है मोनोमियल, यहाँ लिखा है बाइनोमियल, यहाँ लिखा है ट्राइनोमियल। अब ये क्या चीज़ है ध्यान समझते हैं। मोनोमियल मतलब कि जिसमें एक टर्म आए, क्या है, जिसमें एक टर्म आए वो आपका होता है मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म आए वो होता है आपका बाइनोमियल। एंड ट्राई मतलब कि जिसमें 3 टर्म आए वो होता है आपका
ट्राइनोमियल, बहुत ही ईजिली आप समझ लोगे सारी कंडीशंस, ठीक है। मोनोमियल जिसमें कि एक टर्म आए, बाइनोमियल जिसमें कि दो टर्म आए, ट्राइनोमियल जिसमें कि तीन टर्म आए। अब ये क्या चीज़ है, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मोनोमियल जैसे आप लिख दिए, यहाँ लिख दो मैम, आप तो लिखे 3x, ठीक है, आप लिख दो 2x, आप लिख दो -6x एंड सो ऑन, आप कुछ भी लिखो। देख रहे हो आप कि यहाँ पे टर्म्स कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। कितने टर्म्स हैं, 1, मतलब कि 3x अलग है, 2x अलग है, -6x अलग है। जो भी आपके टर्म्स अलग अलग आ रहे हैं, मतलब कि टर्म आपका एक है, उसको आप बोलोगे मोनोमियल। क्लियर हो रही बातें, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है तो थम्स अप करते रहो, ठीक है। मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो वो होता है आपका मोनोमियल। अभी देखते हैं बाइनोमियल क्या होता है। अभी मैम ने बताया कि जिसमें दो टर्म आएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल होगा ना, अगर बाइनोमियल होगा, एग्जाम्पल आप बताओ क्या क्या हो सकता है। कर सकते हैं मैम 2x + 1, इसमें भी तो दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड। इसके बाद आपका हो सकता है 4x² + 3x, क्या दो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है 2x + 1, इसमें भी दो टर्म है, 4x² + 3x, इसमें भी दो टर्म है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल। क्लियर हो रही बातें, चलो। अभी आपका ट्राइनोमियल, जैसे आप मोनोमियल पढ़े, बाइनोमियल पढ़े, वैसे आपको ट्राइनोमियल पढ़ना है। जैसे कि इसमें तीन टर्म आए वो आपका होगा ट्राइनोमियल। दैट मीन्स आप एग्जाम्पल बोल सकते हो, मैम आप लिख लीजिए 2x² - 3x + 1। चलो और लिखते हैं 3x² + 4x + 8। चलो एक और लिख दो 2x² - 4x - 4। आपको जो समझ में आए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुंदर लगे, आप वो एग्जाम्पल से समझना, उस एग्जाम्पल को आप लिखना, ठीक है। ट्राइनोमियल दैट मीन जिसमें 3 टर्म आए वो ट्राइनोमियल, जिसमें दो टर्म आए बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म आए मोनोमियल। क्लियर हो रही बातें, क्लियर हो रही, हम सब करते रहो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है भारी भरकम इंग्लिश, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हो ना, बट अभी आप पॉलिनोमियल क्या होता है या फिर जाने नहीं हो। अभी उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो समझो। जैसे कि एक मदर हैं, उनके बच्चे जो हैं, अभी आप बच्चों को समझो, अभी जो मदर है वो बाकी समझना, ठीक है। तो अभी आप उनके बच्चों को समझ लिए। अब देखो कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इट्स अ चेन ऑफ टर्म्स। मैं इसलिए इसको बाद में बता रही हूँ क्योंकि आपको पहले टर्म्स पता चल गया, क्लियर हो गया, तब आप ये पढ़ो, ठीक है। नहीं तो चाहती मैं पहले ये बताती फिर वो बताती। क्लियर हो रही बात है। अब देखो, इट्स अ चेन ऑफ टर्म्स, मतलब क्या है कि जो टर्म्स के चेन होते हैं उसको आप बोलते हो पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं बोल दूँ बच्चा कि ये पॉलिनोमियल है ना पॉलिनोमियल, आप बोलोगे मैम इसमें तो लिखा डेफिनेशन में इट्स अ चेन ऑफ टर्म्स, मतलब कि जो टर्म्स है उसके पूरे चेन को आप बोलते हो पॉलिनोमियल। आप बोलोगे मैम पॉलिनोमियल ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब ये सब आपके क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। होगा। अब ये कैसे हो गया ये बताओ तो एक बारी। आप बोलो चेन को पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो उसको आप बोलते हो पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, जिसमें 3 से ज़्यादा उसको आप बोलोगे पॉलिनोमियल। दैट मीन्स आपको एग्जांपल दे दो 3x³ + 3x² + 3x + 1, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बातें समझ में आ रही हैं। एक एग्जांपल और दो 4x³ - 4x² - 4x - 1, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्लियर हो रही बातें। इट्स अ चेन ऑफ टर्म्स। इतने में अगर डाउट हो आप कमेंट करना, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो इसमें, पहला आप पढ़े टर्म्स क्या होता है, देन आप पढ़े टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑफ टर्म्स, एंड इसके पहले आपको पढ़ना था पॉलिनोमियल, जो मैंने लास्ट में बताया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्लियर हो बातें, ठीक है। चलो, अगर इतना समझ में आ गया है तभी नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं। एट, इसमें बताना आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है, अगर कुछ नहीं है तो कोई वहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपका है x⁴, x⁴2, x⁴1। हाईएस्ट डिग्री क्या आपका, हाईएस्ट पावर 3, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, आप बोलोगे इजीली मैम 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है बच्चा, आप बोलो x पे 99 है प्लस x पे 108 है प्लस x पे मान लो 31 है प्लस x पे कुछ नहीं है, ठीक है। आपका ये कोई आपका पॉलिनोमियल हो गया। आपसे पूछा गया क्वेश्चन, बताओ इसमें कितने डिग्री हैं। आप कमेंट करो इसमें कितने डिग्री हैं, एंड इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना कि इसका आंसर कितना होगा।
या फिर इसका मैं बता ही दे रही हूँ, इसका आपका 99 है, 108 है, 31 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब कि सबसे हाईएस्ट पावर इस पे कितनी है 108। आपका आंसर हो जाएगा 108। इसी की जैसे एक और क्वेश्चन दे उसका आप बताना, ठीक है। यक्स पावर 33 प्लस यक्स पावर 3001 प्लस यक्स पावर 36 माइनस यक्स। आप इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि इसका आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। यहाँ पे 3001 है, 3001 ध्यान समझना बच्चा, 3001 आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इसका आंसर कितना आएगा, ये आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो इसके साइड में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। अभी आप पढ़े थे बेस्ड ऑन टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अभी क्या पढ़ना है बेस्ड ऑन डिग्री, मतलब कि डिग्री के बेस पे ये कितने टाइप्स के होते हैं। आप देखो यहाँ लिखा है लीनियर, यहाँ लिखा है क्वाड्रेटिक, यहाँ लिखा है क्यूबिक। मतलब कि जो कि पॉलिनोमियल्स होते हैं वो डिग्री के तहत आप देखोगे, अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखोगे, डिग्री के बेस्ड देखोगे तो आपके होंगे 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज लीनियर, सेकेंड इज क्वाड्रेटिक, थर्ड इज क्यूबिक। अब ये लीनियर क्या चीज़ है ये देखते हैं। सबसे पहले अगर आपका लिखा है यक्स प्लस थ्री लिखा, ठीक है, जिस पे हाईएस्ट पावर आपका 1 हो वो होता है लीनियर। जैसे कि मैंने बताया अगर यक्स पे कुछ नहीं तो यक्स पे 1 मानोगे ना, 1 माने, अगर यहाँ पे 1 है तो आप इसको बोलोगे लीनियर। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इस पे 1 है। इससे कंक्लूजन क्या निकला, जिस पे डिग्री आपका हाईएस्ट 1 हो वो आपका होगा लीनियर, जिस पे हाईएस्ट डिग्री 2 हो आपका होगा क्वाड्रेटिक, जिस पे हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 हो वो आपका होगा क्यूबिक। समझ में आ रही बातें? यह क्या है, हाईएस्ट डिग्री है एच डी से आप इसको डिनोट कर दो, ठीक है। इसके एग्जांपल दे दो और लिख सकते हैं हम लोग यक्स माइनस 4, यक्स माइनस 101 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, यक्स पे पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए आप बोलोगे इसकी डिग्री 1 होगी। अगर डिग्री 1 होगी तो ये लीनियर आपका पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे कि आपका है यक्स माइनस 101, इस पर क्या है, यक्स पे पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसलिए आप इसको बोलोगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर हो रही बातें? अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक। अभी ये क्या आ गया, जिस पे हाईएस्ट पावर 2 हो वो आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक। जैसे कि 2x² माइनस 3x प्लस 1। अभी क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है ना, यहाँ पे जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। दैट मीन्स अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो आपका होगा क्वाड्रेटिक। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो आपकी खुशी के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को सबको समझ में बढ़िया से आ जाए। यहाँ पे क्या लिखा है 3x² माइनस 8x प्लस 3। यहाँ पे आप हाईएस्ट डिग्री क्या देख रहे हो, बोल दो मैम यहाँ पे तो हाईएस्ट डिग्री 2 आया है। अगर 2 आ गया तो आप सिंपल से बोल सकते हो मैम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर हो रही बातें? मजा आ रहा क्लास में? चलो अभी एक आपका आता है क्यूबिक। अभी क्यूबिक क्या है, जिसमें हाईएस्ट पावर आपके 3 आ जाए वो आपका क्यूबिक है। एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो किसका एग्जाम्पल आप बता दो। कहोगे मैम 3x³ लिख सकते हैं, माइनस 8x² लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हो, या फिर चलो और देखते हैं क्या लिख सकते हो, 2x³ माइनस 8x² माइनस 2x प्लस 1। एक और देख लेते हैं 8x³ माइनस 12x² माइनस 14x माइनस 1। क्या है कि जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 दिखाई दे रही है वो आपका क्यूबिक होगा। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री 3 है। जहाँ पे आपका हाईएस्ट डिग्री 3 दिखाई दे दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड क्यूबिक। क्लियर हो रही बातें? अभी आपने क्या पढ़ा, बेस्ड ऑन डिग्री। इससे पहले आपने पढ़ा था बेस्ड ऑन टर्म्स। कन्फ्यूजन नहीं है कोई भी? वेरी गुड। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, नोट करना कर सकते हो, नहीं तो सीधे बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट पेज में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलो देखते हैं अभी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल है, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया आप इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। मैं एग्जांपल के तहत समझाऊंगी, अभी इसको आप नेग्लेक्ट करो, अभी आपको नहीं देखना है। ये उन बच्चों के लिए जो नोट्स बनाते हैं डेफिनेशन के साथ लिखते हैं। आप क्या करो, मैथ्स पढ़ो एकदम ईजिली समझो विथ एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझो। क्या होता है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको मैंने समझाया था कि डिग्री क्या होता है। आप बोले थे मैम जो आप पॉलिनोमियल लिखते हो सबसे हाईएस्ट डिग्री, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री होती है, ठीक है। तो आप मान रहे हो लीनियर में आपका डिग्री 1 होता है, मान कह रहे होता ही है। लीनियर में क्या होता है 1 होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है 2 होता है,
क्यूबिक में क्या होता है 3 होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। अभी आप देख रहे हो डिग्री आपका सब लिख चुके हो, लीनियर में भी, क्वाड्रेटिक में भी, क्यूबिक में भी। बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो आपका रूट्स है ना वो इक्वल टू डिग्री होता है, मतलब कि पॉलिनोमियल में जितने आपके डिग्री होते हैं उतने ही आपके रूट्स होते हैं। आप इसको इक्वल मान लो, जितने आपकी डिग्री रहेंगे उतने आपके रूट्स बनेंगे। जैसे कि अगर आपके किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो उसके रूट्स भी 1 आएंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है तो आपके जो रूट्स आएंगे वो 2 होंगे। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री आपके 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो आपके जो रूट्स बनेंगे वो भी आपके 3 बनेंगे। और इसको एक्सप्लेन करते समझते हैं बाय एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल लिख लो, मान लो लीनियर का लिख रही हो, ठीक है। 3x + 2 = 0। एक बात और, जो आपका रूट्स होता है ना, जो आपका यहाँ लिख रही हूँ मैं, जो आपका रूट्स होता है वो इक्वल होता है जीरोस के। अभी समझा रही हूँ ये भी क्या होता है, ठीक है, एक भी कंफ्यूजन मत रखना। जो आपका रूट्स होता है वो इक्वल होता है जीरोस के, मतलब कि यहाँ पे आपको जो पॉलिनोमियल दिया था वो मैंने इक्वल टू 0 किया, ठीक है। 3x + 2 = 0। यहाँ पे क्या करोगे, 3x = जो +2 था इक्वल की इधर आएगा तो हो जाएगा -2। अभी x = -2/3 लिखे ना। अभी आपको इससे क्या समझ में आता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो आपका x पावर 1 था, क्या था, हाईएस्ट पावर 1 था, मतलब किस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हुई। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो आपका जो रूट आया वो भी एक ही रूट आया है। समझ में आई बात? यहाँ से आपका क्लियर होता है, ये प्रूफ निकलता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर वो लीनियर में है, एक डिग्री है तो उसके रूट्स भी 1 होंगे। अगर ये डिग्री 2 है तो ये भी रूट 2 होगा। अब बोलोगे मैम आप इसको एक्सप्लेन तो कर चुकी हैं, क्योंकि ये फर्स्ट का था, मतलब कि एक ही डिग्री का था। अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप इसको भी एक्सप्लेन करो कि क्वाड्रेटिक में क्या ये होता है या नहीं होता है। अगर आप चाहते हो तो मैं अभी नेक्स्ट पेज पे ये भी समझा दे रही हूँ कि क्या क्वाड्रेटिक में अगर 2 डिग्री आपका आएगा तो क्या 2 रूट्स भी बनेंगे, या एक रूट्स बनेंगे, या एक भी नहीं बनेंगे, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लो, या एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप इसका कमेंट बॉक्स में देना कि 2x - 1 = 0। देन आपका x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में देना। सीधे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आपका दिखाते हैं क्वाड्रेटिक में कैसे आपका 2 = 2 आता है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके जो रूट्स हैं या फिर जो कि डिग्री है वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल में आप पढ़ रहे हो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके पहले आप लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे, अभी आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल ले लो, मान लो ले लिए 6x² प्लस क्या ले सकते हो आप 17x प्लस आप ले लो 5 = 0। अभी समझ आया बात? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपका 2 है, अच्छे से लिख दें, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। हाईएस्ट डिग्री आपका 2 है, दैट मीन्स आप बोलोगे कि यहाँ पे डिग्री आपकी 2 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप समझो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। कभी भी यहाँ पे कोई नंबर आए, सबसे पहले इस वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप करोगे मैम 6 5 होता है आपका 30। अब जो नंबर आपका आया इसका आप एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से किए 15 आया, 3 से किए 5 आया, 5 से किए 1 आया। इतना समझ में आई बात? क्लियर हो रही है? अभी क्या करना बच्चा, जैसे आपका 6x² है ऐसे आप लिख दो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे आप प्लस लिख दिए। समझ में आया? अभी क्या करना है, 17x है ना, आप 17x को ऐसे यहाँ पे आपका जो भी आया है 2 3 या 5 जो फैक्टर्स आपके आए हैं उसको आप ऐसे करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कि आपका 17x आ जाए। मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे 30 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आए। चलिए इसको देखते हैं। 5 3 15 एंड 15 2 17 आ तो गया। 5 3 15 एंड 15 2 17, 15 दूना 30, 15 2 17 आ गया ना आपका। तो देखो यहाँ पे 6x² था, अभी आपको इसको ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है। पहले आप पढ़े हो पहले क्लास में फैक्टराइजेशन, क्लास 8 7 सब में पढ़े होगे। 17x को ब्रेक करना है 2 पार्ट में। आप लिख सकते हो यहाँ मैम हो सकता है आपका 2x भी हो सकता है प्लस 15x भी हो सकता है। मैं बोलूँगा बच्चा वेरी गुड। यहाँ पे प्लस 5 जो था वो ऑलरेडी लिख दिए = 0। चेंज क्यों, बस मिडल वाले आपको जो टर्म है उसको आपको चेंज करना है इस वाले में। समझ में आई बात? बाकी आपका सारा सेम है। अभी क्या करना है, आपका जो 4 टर्म है ना इसमें से आप कुछ कॉमन निकालो, इसमें से आप कुछ कॉमन निकालो। तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे है 2x, अगर कॉमन निकाल दिए 2 3 6, यहाँ पे आया 3x प्लस का प्लस 2x पूरा निकाल दिए, आपका यहाँ पे आ गया 1 प्लस इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो 5 हो सकता है 3x प्लस 1 = 0। अभी देख रहे हो आपका जो 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 है, ये आपका सेम आया है, ठीक है। तो आप एक ब्रैकेट में लिखो 3x प्लस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में लिखो 2x प्लस 5 = 0।
अब यहाँ से आपके दो टर्म बन रहे हैं, एक आपका ये है, एक आपका ये है। अभी आपको x के दो वैल्यू फाइंड करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ लिखो 3x + 1 = 0, 2x + 5 = 0। अभी क्या करना है, 3x = जो +1 था ना, आप उधर लेकर जाओगे तो हो जाएगा आपका -1, देन x = -1/3। समझ में आई बात? वेरी गुड। अभी आपका 2x = ये +5 उधर जाएगा, आपका हो जाएगा -5। x = -5/2। आप देख रहे हो x का एक ये वैल्यू आ गया, x का एक ये वैल्यू आ गया। मतलब कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये थे जहाँ पे डिग्री 2 था, हाईएस्ट पावर 2 था। आप देख रहे हो कि x के जो वैल्यूज़ आए हैं, जो आपके इसमें x के वैल्यू है वो 2 हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि जो आपके वैल्यू आएंगे वो डिपेंड करता है कि डिग्री जितने रहेंगे उतने x के वैल्यू आपके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने प्रूफ कर दिया कि 2 = 2। क्लियर हो रही बात है? अब ये मत बोला मैम 3 वाला ही बताइए। ठीक है, अगर आपको पूछना हो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट कर लो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सीधे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, छोटा सा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल आप उसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। मान लो पॉलिनोमियल दिया है px = 5x - 4x² + 3। ठीक है, यहाँ पे आप x = कुछ भी रख सकते हो। मैं रख दी x = 2। आपका मन करे तो x = 4, 6, 8 कुछ भी मान लेना। ठीक है, अभी बोलो मैम इवन नंबर क्यों बोल रही हैं, आप ऑड मान लो, 1 मान लो, -1 मान लो, -3 मान लो। ठीक है, डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर। सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2 पुट कर दो। क्या करो, जहाँ जहाँ x है आप वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो। p2 = 5 × x है, मतलब कि 5 × 2 - 4 × x² मतलब कि 2 का स्क्वायर + 3। अब आपका आ गया p2 = 5 2 × 10 - 4 × 2 2 × 4 + 3। p2 = 10 - 4 4 × 16 + 3। यहाँ आपका आया p2 = आप देख रहे हो ये दोनों प्लस में है, 13 - 16 आपका आ जाएगा -3। मतलब कि जो आपका p2 का वैल्यू आया है वो आपका आया -3। ऐसे ही कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, अगर वहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी बुक में दिया है, मतलब मान लो 2 है, 3 है, 4 है, -2 -3 -4 कुछ भी रहे, अब बस क्या करो x जगह पुट कर दो, बस उसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, बस 1-2 कॉन्सेप्ट और बच गए हैं, फिर आपका ये सेशन कंप्लीट होता है अभी आज का। चलो बच्चा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फैक्टर थ्योरम। क्या होता है, डिवाइडेंड = डिवाइजर × कोशिएंट + रिमाइंडर। ये आपने छोटे बहुत पढ़ा होगा, बहुत ही पढ़ा होगा, अभी आपका जाके आज यूज़ आया है। ठीक है, क्या होता है, आपने ये फॉर्मूला बहुत पहले और बहुत अच्छे से ही पढ़ा होगा। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे आता है ये देखते हैं। आप कैसे इसको लिखते हो, मान लो यहाँ पे डिवाइजर है, यहाँ पे आपका डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट, एंड यहाँ पे आपका कोशिएंट आता है। कुछ बच्चे ऊपर लिखते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे लिखते हैं। फिर आपका जो यहाँ पे नीचे बचता है उसको आप बोलते हो मैम, इसको बोलते हो आप रिमाइंडर, बोलते हो ना, ये आई होप सबको पता होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हो, मान लो के पास कोई भी 2 है और कोई नंबर 6 है। अगर मैं बोलूँ बच्चा आप बताओ कि 2 6 का फैक्टर है कि नहीं है, तो आप बोलोगे मैम अगर 2 को, अगर जो 6 है अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है पूरा पूरा, मतलब कि वो फैक्टर है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि 2 और 9, क्या जो 2 है वो 9 का फैक्टर है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको एक बड़ा कॉन्सेप्ट देंगे। जैसे कि आप 2 से डिवाइड किए 6 को, आपका आया 2 3 × 6, आपका रिमाइंडर बचा 0। ठीक, सेम ऐसे कॉन्सेप्ट भी एक और आता है, अगर आप 2 से डिवाइड किए 9 को, आपका आया 2 4 × 8, आपका रिमाइंडर बचा 1। इसी को यूज़ करके यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो होता है आपका फैक्टर थ्योरम। क्या होता है, मान लो आपको एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि px = आप ले सकते हो 3x² + x - 1, आप कुछ भी ले लो, 3x² + x - 1 कुछ भी ले सकते हो बच्चा, जरूरी नहीं कि आप यही लो। gx = x + 1, यहाँ पे x + 2 भी ले सकते हो, x - 1 भी ले सकते हो। अभी क्या करना है, जो आपका x + 1 है, जो आपका x + 1 है, इसको आप =0 करो पॉलिनोमियल के थंब में। ठीक है, जब आप =0 किए, दैट मीन्स यहाँ से आपका आया x = -1, इतना तो आएगा ना। अभी जो x की वैल्यू हो उसको आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो। कहाँ पुट कर दो, पॉलिनोमियल में। जो आपका x है वो आपका x जगह पुट हो जाएगा, मतलब कि p -1 है ना, -1 x जगह -1 = 3x², 3 × x की जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस x की जगह -1 ऑलरेडी है तो -1। यहाँ पे करोगे आप p -1 = 3 × -1 का होल स्क्वायर +1 प्लस माइनस का -1 -1।
p माइनस 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 1 तो जगह -2 p माइनस 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कि आपका जो p माइनस 1 आया वो आपका 1 आया। ठीक है, यहाँ से आपका एक कंक्लूजन निकलता है, कहाँ मैं लिखूँ वही सोच रही थी। देखो ये मैं सीढ़ी नीमा आकार बना दी। अगर यहाँ पे आपका 0 आया, ठीक है, तो उसके लिए अलग कंडीशन है। अगर आपका 0 नहीं आया मतलब कि कोई आपका रिमाइंडर बचा, उसके लिए अलग कंडीशन है। वो मैं लिखती हूँ ब्लैक पेन से, ताकि आपको बहुत अच्छे से एंड क्लियरली समझ में आए। कहाँ लिखा जाए? चलो इसको मैं इरेज करती हूँ और यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अपना लिखना। पहला आपका कॉन्सेप्ट निकलता है इफ़ रिमाइंडर इज़ 0। अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इफ़ रिमाइंडर इज़ 0, अगर आपका जो रिमाइंडर है वो अगर आपका 0 आ गया, देन आप बोल सकते हो gx फैक्टर ऑफ px। देन आप बोल सकते हो जो gx है, gx फैक्टर ऑफ px। मतलब क्या है यहाँ समझना बच्चा, अगर आपका 0 आ गया ना, तो जो आपका इसको आप gx मानते थे, इसको आप px मानते थे। ठीक है, तो आप बोलो क्या है gx फैक्टर ऑफ px, मतलब कि जो gx है वो फैक्टर आपका px का है। इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाई थी। आपका सेकेंड पार्ट क्या बनता है, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, देन जो आपका gx होगा, gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। दो कंडीशंस हैं, इफ रिमाइंडर इज 0 देन gx फैक्टर ऑफ px, एंड दूसरा कंडीशन है इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन जो gx होगा इज नॉट इक्वल टू नॉट फैक्टर ऑफ px। यहाँ आपका क्या था, आपका रिमाइंडर कुछ बचा था, मतलब कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया था, आपका कुछ ना कुछ है। तो इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 आपका कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई होता है इस क्वेश्चन के लिए। इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 देन gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px। तो आप लिख सकते हो जो आपका gx है, जो gx आपका क्या दिया था, x प्लस 1, ये है इज नॉट फैक्टर ऑफ px, इज नॉट फैक्टर ऑफ px। समझ में आई बातें? क्लियर हो रही हैं? अभी आपके पास इंट्रोडक्शन क्लास है और आपको लग रहा हो कि मैंने कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं, बस लास्ट एक स्लाइड है, फिर अभी आपका सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आइडेंटिटी आपका जो फॉर्मूला है ये सारा मैंने एक जगह लिख दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट कर लो, एंड जहाँ आप पढ़ते हो जिस रूम में वहाँ आप लगा लेना, एंड इसको दिन रात देखते रहना ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में 2.1 के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, बाय बाय।